दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो गलत शिक्षा है, वो परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करती है। जो गलत शिक्षा है, वो परमेश्वर के वचन में ट्विस्ट लाती है या फिर परमेश्वर के वचन में हेरा-फेरी करी जाती है। आइए वचन को पढ़ते हैं। देखिए और शैतान कितनी कोशिश करता है, शैतान कितना ज़ोर लगाता है, ये आप देख सकते हैं। जिसने प्रभु यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा, तो अब आप देख लीजिए, वो मुझको और आपको फिर कहाँ छोड़ेगा। मत्ती उसका 4 अध्याय वचन 6 उसने कहा, किसने? शैतान ने। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में ठेस लगे। तो यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है किसकी? यीशु मसीह की। अगर आप इस चौथे अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो और भी आपको बातें और चीजें समझ आएगी और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस अध्याय को पूरा पढ़ें। दिक्कत यह है कि लोग पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, फिर चीजें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर शैतान पूरी कोशिश कर रहा है वचन को ट्विस्ट करने की। और वचन उसने कहां से उठाया? भजन संहिता उसका 91, अगर उसका आप 10, 11, 12 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। जो वचन यहाँ पर है, हूबहू यही वचन आपको वहां पर मिलेगा। तो वहां से उसने उठाया और फिर वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, और क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो जो परमेश्वर के ने जो वचन कहे हैं या फिर परमेश्वर की जो बातें हैं, तो वो इस तरह से चेक करने के लिए नहीं है कि आप नीचे गिराओ या नीचे गिरो, फिर कोई स्वर्गदूत आएगा आपको उठाएगा। ये ऐसे वाला नहीं है। परमेश्वर ये कहता कि अगर तुम मेरे वचन में, मेरे बातों में बने रहोगे तो आप सुरक्षित हैं। आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। इस तरीके से देखिए, जब हम भी जब नए थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि अगर हम कभी ऐसे गिर जाएँगे या फिर हमें कोई ऐसी बात कहेगा कि हम वहाँ से गिर जाएँगे नीचे, तो स्वर्गदूत आएगा और हमें उठा उठा के ले जाएगा। देखिए, परमेश्वर ऑलरेडी हमारी सुरक्षा करता है, जब हम उसके वचन में बने रहते हैं। तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है, बहुत सारे कहते भी है कि ऐसे ही आपने देखा होगा, जब आप यीशु मसीह की बात करते हैं, बहुत सारे कहते भी है कि मैं आपको ज़हर दे दूँगा, अगर आपका परमेश्वर सच्चा है तो वो आपको बचा लेगा। तो ये तो मूर्खता वाली बातें हो गई ना। और ऐसा 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 करने को परमेश्वर ने नहीं कहा, और ऐसे वचन बाइबल में नहीं है कि आपको ऐसा करके परमेश्वर को परखना है, तब आप और परमेश्वर आएँगे और आपको ऐसे सुरक्षित करेंगे। ऐसे वाला नहीं है। हमें क्या है? विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ट्विस्ट करने की वहाँ पर कोशिश करी गई है। शैतान ने यीशु को भी वचन से ही परखा था, वचन से ही परखा था, और लेकिन वचन को गलत तरीके से यूज़ किया। वचन को यहाँ पर गलत तरीके से यूज़ किया गया। वचन को यहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल करा गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। साथ ही साथ में गलातियों उसका 1 अध्याय वचन 6 और 7 क्या कहता है? कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। तो सुसमाचार में भी आज की डेट में ट्विस्ट किया जा रहा है। गलातियों के चर्च को जो है, पौलुस वहां पर क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। बहुत सारे लोग, खासकर यहूदी लोग क्या करते थे? वो कहते थे कि आपको व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी चीजों को फॉलो करना है, आपको खतना कराना है, और भी दूसरे नियम वो फॉलो करवाते थे कि अगर आपको उद्धार पाना है, उद्धार पाने के लिए आपको व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा, व्यवस्था की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तब पौलुस कहता है कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते, डर पैदा करते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आज भी यही हो रहा है। बहुत सारी गलत टीचिंग,
बहुत सारी गलत बातें। और आज आपको कैसे ट्विस्ट किया जा रहा है? यीशु मसीह के सुसमाचार को ऐसे सुनाया जाता है कि अगर आप यीशु मसीह को फ़ॉलो करेंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आप अमीर बन जाओगे। आप आइए, आप ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड होते जाओगे, जबकि ऐसा सुसमाचार है ही नहीं है। सुसमाचार क्या है? आपको लोगों के पास जाना, उनको कहना कि अगर आप यीशु मसीह को फ़ॉलो करते हैं, आपका उद्धार निश्चित है, पक्का है। तो लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन गलत अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं। या सच्चाई को बदल देना ही गलत शिक्षा है। जो वचन को ट्विस्ट करता है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर क्या क्या किया जा रहा है? गलत। यहाँ पर क्या है? सच्चाई को बदल देना ही गलत शिक्षा है। सच्चाई को बदल देना ही गलत शिक्षा है। तो वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू।